पर जोर नहीं, भाग दो। घर के सभी लोग सो चुके थे, लेकिन गौरी की आंखों की नींद कोसों दूर थी। वो बार बार बस करवटें बदल रही थी। फिर सोचा कि उसकी वजह से अनन्या डिस्टर्ब ना हो जाए। ये सोच वो रूम से बाहर निकल आई। तभी उसे किचन के पास एक परछाई दिखाई दी, जिसे देख वो थोड़ी घबरा गई कि इतनी रात में कौन हो सकता है, कहीं कोई चोर तो नहीं। लेकिन अगर कोई घर का ही हुआ तो ये सोच वो भी आगे बढ़ी और किचन में झांक के देखा तो कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि कौन है। कुछ सोचते हुए उसने किचन की लाइट ऑन कर दी तो गौरी ने देखा ये कोई लड़का है, लेकिन इस घर का तो नहीं है, मतलब कोई चोर है। ये सोच वो जैसे ही चिल्लाने को हुई, वो लड़का भी गौरी के एक्सप्रेशन समझ गया कि ये अब क्या करने वाली है। वो तुरंत उसकी तरफ लपका, उसका मुंह बंद करने के लिए, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो जमीन पे गिरने ही वाला था कि उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया। लेकिन गौरी भी अचानक से इस बात से संभल नहीं पाई और दोनों साथ में गिर गए। गौरी उस लड़के के ऊपर गिरी, लेकिन उसने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस आवाज ने दोनों को होश में लाया। तब दोनों घबराते हुए एक दूसरे से अलग हुए। दोनों ने देखा सामने अनन्या खड़ी थी। कबीर, हाइट 5 फुट 9 इंच, रंग गोरा, फिट बॉडी, रुद्र के बाद कॉलेज की लड़कियों का दिल जिसके लिए धड़कता था वो यही था, और साथ ही अनन्या की मौसी का लड़का। तभी अनन्या फिर से बोल पड़ी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी, वो मुझे लगा कोई चोर घुस आया है। ये सुन अनन्या हंसने लगी तो वहीं कबीर आंखें बढ़कर उसकी तरफ कूदने लगा। कबीर गुस्से में गौरी की तरफ बढ़ने लगा। मैं कबीर प्रताप सिंह, तुम्हें चोर? किस तरफ से? इतना हैंडसम लड़का तुम्हें चोर दिखा? गौरी नजरें नीचे किए हुए, सॉरी, लेकिन आप इतने भी हैंडसम नहीं है और किसी चोर के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो चोर है। और क्या हैंडसम लड़के चोर नहीं हो सकते? इतना सुन अनन्या जोर जोर से हंसने लगी और वहीं कबीर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ किचन से बाहर निकल गया। अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए अनन्या बोली, ये कबीर है, मेरी मौसी का बेटा, इसका घर हमारे घर के सामने ही है। गौरी, तो क्या ऐसे चोरों की तरह हमेशा आता है? ये सुन अनन्या फिर हंसने लगी और बोली, चल रूम में चलते हैं। दोनों अपनी रूम की तरफ बढ़ गए तो वहीं रुद्र किचन के बाहर खड़ा होकर सारा नजारा देख रहा था। अगली सुबह जब डाइनिंग टेबल पर बैठ नाश्ता कर रहे थे तभी रमाशंकर जी बोले, ये गौरी अनन्या कहाँ रह गई? सुधा जी, देखिए सब आ गई, सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए, और सब उन दोनों की तरफ देखने लगे। लेकिन रुद्र और कबीर की नजर गौरी पर ही टिक गई। गौरी जिसने येलो व्हाइट कॉम्बिनेशन में पटियाला सूट पहना हुआ था, हाइट 5 फुट 4 इंच, दूध सा उजाला और सिल्की बदन, काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखें, पतले सुर्ख होंठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, बालों को समेटकर ऊपर एक पोनी, पूरी तरह सादगी से लिपटी हुई, लेकिन फिर भी जो देखे देखता ही रह जाए। उन दोनों की नजर तब हटी जब सुधा जी ने बोला, गौरी बेटा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपको किसी की नजर ना लग जाए। इतना बोलकर अपनी आंखों का काजल ने उसके कान के पीछे लगा दिया। दादी माँ जो कब से रुद्र और कबीर को देख रही थी बोल पड़ी, अरे अपने ही घर वालों की नजर नहीं हट रही, कॉलेज में क्या होगा इस बच्ची का? ये सुन वो दोनों छेक के और एक साथ बोल पड़े, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, और दोनों वहां से जाने लगे। तभी सुधा जी रुद्र को रोकते हुए बोली, आज रिमिशा की फैमिली घर आ रही है डिनर पर, तो टाइम से आ जाना। रुद्र, हाँ माँ, मुझे कल रात ही रिमिशा ने बताया, मैं आ जाऊंगा। इतना बोल वो आगे बढ़ा ही था कि उसने सुना, गौरी अनन्या, ये रिमिशा कौन है? अनन्या रुद्र भाई की गर्लफ्रेंड, बचपन से ये दोनों साथ पढ़े हैं, फैमिली फ्रेंड भी हैं और अगले साल दोनों की शादी भी हो जाएगी। गौरी, इन्हें कौन पसंद कर लिया? अनन्या, क्या बोली? वो सुन नहीं पाई कि गौरी ने क्या बोला, लेकिन वहीं रुद्र ने सुन लिया था। वो कुड़ते हुए वहां से निकल गया। गौरी, कुछ नहीं, चलो हम लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं, और दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचते ही अनन्या ने देखा उसके फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे थे। उनके पास जाकर बोली, गाइस हमारे ग्रुप में एक न्यू एंट्री हुई है, इससे मिलो, ये है गौरी। और गौरी ये सब मेरे फ्रेंड्स रितु, प्रियंका, साक्षी, विशाल और अमर। अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए सबने उसे हेलो बोला और अपने ग्रुप और कॉलेज में आने के लिए वेलकम किया। गौरी ने भी मुस्कुराते हुए सबको हेलो बोला। तभी पीछे से कबीर आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कौन है वो न्यू एंट्री, हमें तो मिले। विशाल ने जब उसे इशारा किया तो वो गौरी की तरफ पलटा। दोनों एक दूसरे को देख चौंकते हुए बोले, तुम? इस तरह उन्हें चौंका देख सब आबक रह गए कि क्या हुआ। जब अनन्या ने उन्हें रात वाली बात बताई तब सब हंसते हंसते पेट पकड़ लिए अपना। उनके क्लास का टाइम हो गया था तो सब क्लास में चले गए। क्लास में सब बैठे ही थे कि उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, नेक्स्ट वीक से कॉलेज फेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए सभी को पार्टिसिपेट करना होगा किसी भी एक्टिविटी में। जिसे सुन कुछ लोग दुखी हुए तो कुछ लोग भांगड़ा करने लगे। प्रियंका, अरे यार ये कॉलेज है या क्या है, बस इनसे पढ़ाई की जगह सब करा लो। रितु, ओए पढ़ाई की दुकान, कितना पढ़ोगी, क्या करना है ऐसी पढ़ाई का, जब ग्रेजुएशन के बाद शादी ही करनी है। रितु की बात सुन सब हंसने लगे। तभी प्रियंका बोलती है, गौरी ग्रेजुएशन के बाद आगे क्या करोगी? गौरी, मैं एक फेमस डिजाइनर बनना चाहती हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं डिजाइनिंग का ही कोर्स करूंगी। साक्षी, ये लो जी, प्रियंका एक कम थी जो अब गौरी भी आ गई। तभी गौरी बोली, और तुम सब क्या करोगे? प्रियंका, मुझे तो प्रोफेसर बनना है, तो अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अनन्या, यार मुझे तो मॉडलिंग करनी है, तो मैं इस बार कॉलेज फेस्ट में भी यही करने वाली हूँ। साक्षी, मैं तो यार इस पढ़ाई से बोर हो चुकी हूँ, तो ग्रेजुएशन के बाद घर वालों से बोल शादी करूंगी। विशाल, मैं तो पापा का बिजनेस ज्वाइन करूंगा और उसके तुरंत बाद शादी, क्योंकि हम दोनों के घर वाले भी यही चाहते हैं। रितु का हाथ पकड़ते हुए बोला। अमर, मुझे तो पायलट बनना है, बस ग्रेजुएशन जल्दी कंप्लीट हो तो मैं उड़ चलूं। अब बारी थी कबीर की, तो उसने गौरी की तरफ मुंह बनाकर बोला, मैं क्यों बताऊं? गौरी, जरूरत भी नहीं है, मुझे कल रात ही पता चल गया था। ये सब सुन सब एक बार फिर हंसने लगे। तो कबीर बोला, मैं जा रहा कैंटीन, गुड बाय। कॉलेज खत्म करके सब घर आते हैं। आते ही सुधा जी पूछती है, गौरी बेटा कैसा रहा कॉलेज? गौरी मुस्कुराते हुए, अच्छा था आंटी। सुधा जी, चलो अच्छी बात है, तुम्हें कॉलेज पसंद आया, अब जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, रिमशा के पापा मम्मी आते होंगे। सुधा जी सब तैयारी देखने किचन में चली गई और थोड़ी देर में जया जी यानी कबीर की मम्मी आते हुए कहती है, सुधा दी गौरी आ गई, कहाँ है वो? सुधा जी गौरी को बुलाते हुए कहती है, गौरी ये कबीर की मम्मी है और मेरी छोटी बहन। गौरी उन्हें नमस्ते कहती है तो जया जी कहती है, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी की कॉलेज फ्रेंड थी, तुम्हारे पापा सुधा दी के क्लास में थे, लेकिन मैं और तुम्हारी मम्मी एक ही क्लास में थे। बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह ही खूबसूरत हो, कॉलेज टाइम में वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखती थी। सही बोला ना सुधा दी? सुधा जी, हाँ बिल्कुल जया, जब मैं स्टेशन लेने गई थी तो एक बार के लिए मैं भी हैरान हो गई थी। इतना सुन
गौरी इमोशनल हो गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देख जया जी उसे गले लगाकर बोली, यहाँ तुम्हारे पास 2 माँ और है, कभी खुद को अकेला मत समझना और दोबारा से इन आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहती। इतना कहकर जया जी उसके माथे को चूम लेती हैं। थोड़ी ही देर में रिमशा और उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते हैं, फिर बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। जया जी और कबीर भी आकर बैठ जाते हैं। तभी सुधा जी, सरला चाय नाश्ता लाना। तभी गौरी चाय लेकर बाहर आती है, जिसे देख सुधा जी कहती है, अरे गौरी तुम क्यों चाय लाई, सरला ले आती ना। गौरी, आंटी वो और बाकी सामान ला रही है। सुधा जी, अच्छा ठीक है, आओ बैठो तुम भी, और उसे अपने पास बैठा लेती है। तभी रिमशा की मम्मी पूछती है, भाभी जी ये लड़की कौन है, पिछली बार इसे नहीं देखा था। सुधा जी कुछ कहती उससे पहले ही रिमशा बोल पड़ी, माँ ये गौरी है, इसके माँ बाप नहीं है और इसके बाकी के घर वालों ने अनाथ आश्रम भेज दिया था, तो आंटी अंकल इसे घर ले आए हैं ताकि इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। और माँ सबसे मजे की बात, जब ये आई तो रुद्र ने इसे नौकरानी समझ लिया था। इतना बोल वो हंसने लगी। ये सुन घर में सबको बुरा लगा। रमाशंकर जी और सुधा जी रुद्र को घूरने लगे तो वहीं दादी माँ बोल पड़ी, बेटा वो अनाथ नहीं है, अब वो भी इस घर की बेटी है जैसे अनन्या है। दादी माँ को रिमशा बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी, जब उनके पोते को पसंद है तो रिमशा और उसकी फैमिली को समझ आ गया कि सबको बुरा लग गया। तो रिमशा की मम्मी बात संभालते हुए बोली, गौरी बेटा रिमशा की बातों का बुरा मत मानना, वो बस बता रही थी कि आपके साथ क्या हुआ है। गौरी हंसते हुए बोली, नहीं आंटी जी मैं समझ सकती हूँ। तभी कबीर थोड़ा माहौल ठीक करते हुए बोला, अनन्या चलो हम लोग कॉलेज का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। गौरी तुम भी चलो। इतना बोल वो दोनों का हाथ पकड़ जबरदस्ती खींचते हुए ले गया। तो वही रिमशा भी रुद्र से कहती है, रुद्र चलो अपना रूम दिखाओ। रुद्र पहले मना करता है, लेकिन जब रिमशा की मम्मी और सुधा जी कहती है तो फिर मना नहीं कर पाता। रिमशा के बार-बार कहने पर रुद्र उसे अपना रूम दिखाने ले गया। रूम में जाते ही रिमशा बेड पर लेटते हुए बोली, बस कुछ और मत। और रुद्र फिर हम दोनों साथ में इसी रूम में रहेंगे। लेकिन रुद्र उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो तो रिमशा की किसी भी बात को सुन ही नहीं रहा था। उसकी नजर तो बाहर लॉन में बैठे कबीर, अनन्या और गौरी पर थी, या कह लो उसकी नजर बस गौरी पर ही थी। और वहीं बाहर गौरी का मूड ठीक करने के लिए कबीर सबके लिए आइसक्रीम लेकर आया हुआ था, जिसे देख गौरी बोली, वैसे सारे हैंडसम लड़के चोर नहीं होते। ये सुन कबीर बोला, अच्छा मतलब तुम मानती हो कि मैं हैंडसम हूँ। गौरी हंसते हुए बोली, अरे पागल, मैंने बोला सारे हैंडसम लड़के चोर नहीं होते, मतलब कुछ होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि तुम हैंडसम नहीं हो। इतना बोल गौरी अनन्या की तरफ एक आंख विंक करके कहती है, और दोनों बैठे बैठे ही हंसने लगते हैं। अपनी बेइज्जती देख कबीर गुस्से का नाटक करता हुआ बोला, अगर ऐसी बात है तो वापस करो मेरी आइसक्रीम। और फिर गौरी की आइसक्रीम छीन कर भागने लगा, और अपनी आइसक्रीम वापस लेने के लिए गौरी उसके पीछे। तो वहीं अनन्या चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि गौरी आज छोड़ना मत इस नालायक को। ये सब देख रुद्र ने अपनी मुट्ठियां कस ली और मुड़कर रिमिशा की तरफ देखते हुए बोला, रिमिशा चलो बाहर सबके साथ बैठते हैं, सब क्या सोचेंगे। वो जैसे ही जाने का हुआ तभी रिमिशा उसका हाथ पकड़कर बोली, रुद्र आई एम सॉरी, मुझे बाहर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गौरी को शायद मेरी बात बुरी लगी होगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उसे हर्ट करने का। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब रुद्र ने ये देखा तो उसे गले लगाकर बोला, मुझे पता है रिमिशा, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, अरे मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अब गुड गर्ल की तरह स्माइल करके दिखाओ और चलो नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। रिमिशा स्माइल करते हुए, आई लव यू रुद्र। रुद्र अब चलो। जब दोनों नीचे आए तो देखा रिमिशा के मम्मी पापा चलने की बात कर रहे थे, जिसे देख रिमिशा बोली, क्या हुआ डैड। रिमिशा के पापा, बेटा एक जरूरी काम आ गया है तो हमें चलना होगा, फिर कभी आएंगे। तभी गौरी, अनन्या और कबीर भी हंसते हुए अंदर आते हैं, जिन्हें देख रिमिशा कहती है, एक मिनट डैड। फिर गौरी का हाथ पकड़कर कहती है, आई एम सॉरी गौरी, थोड़ी देर पहले जो भी मैंने बोला वो गलत बोला, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। ये देख गौरी बोली, अरे नहीं रिमिशा दी, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा और आपने कुछ भी गलत तो नहीं बोला, तो आप इतना मत सोचिए। थैंक यू गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना बोल रिमिशा ने उसे गले लगा लिया। फिर रिमिशा अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई और जया जी भी कबीर के साथ अपने घर चली गई। पूरी फैमिली डिनर करने साथ बैठी हुई थी। तभी दादी माँ बोल पड़ी, रुद्र तेरी वाली ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे सॉरी बोलना भी आता है। इतना बोल वो हंसने लगी। रुद्र ये सुन अपनी माँ की तरफ देखा। तभी सुधा जी उसे इशारों से चुप रहने को खुद बोली, सुधा जी क्या माँ आप भी ना, जो बात बीत गई सो गई, आपकी दवा का टाइम हो रहा है, जल्दी आप डिनर करके दवा खाइए। दादी माँ मुंह बनाते हुए, एक दिन जहर ही दे दे मुझे, मेरी बात बुरी लगती है तो। सुधा जी क्या माँ आप भी ना। तभी बीच में दादाजी बोल पड़े, अरे सुधा बेटा तुम भी क्या इसकी बात पर ध्यान दे रही हो, जब से शादी किया हूँ तब से इसका ड्रामा देख रहा हूँ। दादाजी का इतना कहना ही काफी था। उसके बाद तो दादाजी का जो तीसरा वर्ड वॉर हुआ कि पूरी फैमिली हंस हंस के लोटपोट हो गई। सब लोग डिनर खत्म करके अपने रूम में चले गए। तो वहीं सुधा जी किचन साफ करने लगी। गौरी, आंटी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। सुधा जी, अरे नहीं बेटा तुम भी जाओ, सो जाओ, मैं भी जल्दी से खत्म कर लूंगी सब। गौरी, आंटी मैं तो वैसे भी आपकी खाना बनाने में हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो यही करने दो ना प्लीज। सुधा जी, अच्छा ठीक है, मैंने किचन साफ कर दिया है, तुम ये सारे बर्तन सिंक में डाल दो, कल सरला आकर धुलेगी। गौरी, जी आंटी जी मैं सब कर दूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। सुधा जी उसके माथे पर किस करके चली गई और गौरी मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। वो किचन में सब काम कर ही रही थी, तभी उसे पीछे से आहट लगी। वो पीछे देखी तो रुद्र खड़ा था। कुछ समय के लिए दोनों शांत खड़े थे। फिर गौरी बोली, आपको कुछ चाहिए। रुद्र, वो मैं पानी लेने आया था। इतना बोल उसने फ्रिज से बॉटल निकाला। फिर बोला, तुम्हारे और कबीर, मेरा मतलब है कि तुम्हारी और कबीर की काफी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। गौरी हंसते हुए बोली, कबीर वो पूरा पागल है लेकिन दिल का अच्छा है। गौरी के मुंह से कबीर की तारीफ सुन रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हाथ में पकड़ी बॉटल को कस के पकड़ लिया। उसकी इस हरकत को देखकर लग रहा था कि बॉटल भी उससे अपनी जान की भीख मांग रही हो। फिर गौरी बोली, अच्छा एक बात पूछूं। रुद्र बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देख रहा था। गौरी, आपने रिमिशा को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मेरा मतलब है वो अच्छी है लेकिन आपकी टाइप की नहीं है। रुद्र के अंदर गुस्सा पहले ही उबाल ले रहा था। जब उसने गौरी से ये सुना तो उसका गुस्सा बाहर आ गया और गुस्से से बोला, तुमसे मतलब, तुम इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो तो अपने मतलब से मतलब रखा करो, खासकर मेरे मामलों से दूर रहा करो। गौरी को ये सब सुनकर बुरा लगा और रुद्र का उसके ऊपर इस तरह चिल्लाने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से जाने को हुई तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ से उसकी कलाई मोड़ते हुए पूछा, तो फिर कौन है मेरे टाइप की, बोलो। रुद्र की इस हरकत से गौरी को काफी दर्द होने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र फिर थोड़ा कड़क आवाज में बोला, तो बताओ मिस गौरी, कौन है मेरे टाइप की?
गौरी, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। ये सुन रुद्र ने उसे ध्यान से देखा। उसके आंसुओं से भरी आंखों को देखकर अचानक से उसे छोड़ दिया। रुद्र की पकड़ से छूटते ही गौरी वहां से भाग गई और अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रही थी कि कोई इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। इतनी रात में कौन हो सकता है, ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो दरवाजा बंद करने के लिए हुई। तभी उसे जमीन पर कुछ रखा हुआ दिखा। उसने उठाकर देखा तो ये कोई दवा थी और साथ ही एक नोट भी था जिसमें लिखा था, अपनी कलाई पर लगा लेना, आराम मिलेगा। ये देख उसकी आंखों के आंसू गायब हो गए और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और बोली, इनको कोई नहीं समझ सकता, खुद ही दर्द भी देते हैं और दवा भी। थोड़े अजीब है लेकिन इतने बुरे भी नहीं है। फिर दरवाजे को बंद किया और बिस्तर में दुबक के सो गई। तो वहीं बाहर अपनी बालकनी में रुद्र बैठा सोच रहा था, मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों मैं गौरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए रिमिशा बेस्ट है। मुझे जैसी लड़की चाहिए वो सारी क्वालिटीज रिमिशा में है। वो दूसरों की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है, मुझे समझती है, प्राइवेसी देती है, मैं ना उसे डेली वक्त दे पाता हूँ और ना ही उसके साथ बाहर डेट पर जाता हूँ, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती। तो मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ। ये सोचते हुए उसने रिमिशा को एक मैसेज किया, कल हम मूवी के लिए बाहर चल रहे हैं और साथ में लंच भी करेंगे। इतना मैसेज करने के बाद उसने एक सिगरेट जलाई और 3-4 कश लेने के बाद उसे बुझाकर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह रविवार का दिन था तो सबकी छुट्टी थी। सब बेफिक्र होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते में आलू पराठा देख सबके चेहरे खिल उठे। तभी सुधा जी सबको पराठा देते देते बोली, आज ये पराठा गौरी ने बनाया है। सबके चेहरे गौरी की तरफ घूम गए। गौरी, अरे नहीं, सब आंटी जी ने बताया है, मैंने तो बस आज हाथ हिलाए हैं। सुधा जी, हाँ तो हाथ भी आज पहली बार ही लगाया है ना। दादी माँ चौंकते हुए, गौरी बेटा आज तुमने पहली बार किचन में कुछ बनाया है। गौरी मुस्कुराते हुए, जी दादी माँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे कभी कुछ खाने का मन भी होता तो मुझसे पहले माँ समझ जाती और मुझे बोलने से पहले ही लाकर सामने रख देती थी। ये सुन डाइनिंग टेबल का माहौल थोड़ा नम हो गया। तभी दादी माँ बोली, आज गौरी की पहली रसोई है, सब इसे नेक दो। तभी अनन्या हंसते हुए बोली, लेकिन दादी माँ पहली रसोई तो बहू की होती है, जो ससुराल पहली बार आती है तब उसे नेक देते हैं ना। अनन्या की बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही कबीर आते हुए बीच में बोल पड़ा, आज किसकी पहली रसोई है। दादी माँ, बिल्कुल सही समय पर आया है तू, आज का नाश्ता गौरी ने बनाया है, वो भी आलू के पराठे। ये सुन कबीर उछलते हुए बोला, वाओ आलू के पराठे, मेरा फेवरेट। इतना बोल उसने गौरी की प्लेट का पराठा उठा लिया, एक बाइट मुंह में लेते हुए बोला, कमाल का बनाया है यार तूने तो, दिल ले लिया तूने तो मेरा। ये सुन सभी हंसने लगे, लेकिन वहीं रुद्र को न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। खुद को संभालते हुए बोला, क्या बंदरों की तरह खा रहा है, दूसरी प्लेट में लेकर आराम से खा। उसके बाद अनसुना कर कबीर ने उसी पराठे का एक टुकड़ा तोड़ गौरी के मुंह में डाल दिया और बोला, गौरी आज से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए डेली एक आइसक्रीम, वो भी तुम्हारा फेवरेट बटरस्कॉच, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। ये सुन सब फिर से हंसने लगे। तभी अनन्या बोली, गौरी इस मौके को जाने मत देना, ये कंजूस कभी कुछ भी फ्री में नहीं देता, आज पहली बार ऐसा हुआ है तो मौका छोड़ना मत। गौरी हंसते हुए बोली, ओके कभी नहीं। तभी कबीर दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान स्टाइल में बोला, गांव की गौरी, गौरी के लिए कुछ भी। गांव की गौरी। वहां बैठे सब एक साथ बोल पड़े। कबीर अपने बाल फेरता हुआ बोला, अभी अभी नामकरण किया है, क्या आप लोगों को पसंद आया। दादी माँ बोली, एकदम जबरदस्त नामकरण दिया है। सबका मजाक मस्ती चलने लगा। तो वहीं रुद्र का गुस्सा न जाने क्यों बढ़ता जा रहा था, जिसे वो भी समझ नहीं पा रहा था। वो अचानक से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, तुम लोग क्या जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे हो, शांति से बैठकर नाश्ता करो। इतना बोल वो वहां से उठकर जाने लगा। तो सब आपस में, इसे अचानक क्या हुआ। तभी सबके बीच गौरी बोल पड़ी, इनके मूड के लिए तो रोड लाइट लगनी चाहिए। इतना सुन सब उसकी तरफ घूम के देखने लगे, क्योंकि ये बात किसी के समझ में नहीं आई थी। यहाँ तक कि रुद्र भी आधे रास्ते ही रुक गया। तभी अनन्या बोली, मतलब भाई के मूड के लिए रोड लाइट क्यों। गौरी, सिग्नल पर लगे होते हैं ना, रेड जले तो अभी रुक जाओ, येलो जले तो रेडी हो जाओ, ग्रीन के लिए हरे, सब होता है ना, सब रूल्स, तो वैसे ही इनके लिए भी होने चाहिए, क्योंकि इनका मूड कब क्या रहता है कोई नहीं समझ पाता ना। ये सुन सब अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। रुद्र ने जब ये सुना तो और ज्यादा गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। अपने रूम में जाकर उसने फोन एक तरफ फेंकते हुए चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और खुद में बड़बड़ाने लगा, मुझे क्या हो गया है, क्यों वो मेरे लिए इतना फर्क पड़ रही है, वो किसी से भी बात करे, और वैसे भी कबीर तो अपना भाई है, फिर क्यों। वो खुद में बड़बड़ाई जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा स्क्रीन पर रिमिशा का नाम शो हो रहा था। उसने तुरंत फोन उठाकर बोला, हाँ रिमिशा बोलो। रिमिशा, रुद्र कल रात तुमने मैसेज किया था मूवी एंड लंच के लिए। रुद्र, किया था। रिमिशा, रुद्र मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज पहली बार हम तुम डेट पर जा रहे हैं साथ में, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकती। रुद्र, ओके फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूँ, रेडी हो जाओ। रिमिशा, ओके बोल फोन रखती। आज रिमिशा काफी खुश थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। पूरा रूम कपड़ों से बिखरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद उसने एक वन पीस ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, आज रुद्र तो देखकर फ्लैट हो जाएगा। और फिर खुद शर्मा गई। रुद्र भी रेडी होकर नीचे हॉल में आया, जहाँ सुधा जी और दादी माँ बैठकर बात कर रही थी। रुद्र को देख सुधा जी बोली, तुम भी कहीं बाहर जा रही हो। रुद्र, तुम भी मतलब, और कोई भी जा रहा है कहीं। सुधा जी, हाँ आज संडे है, सब बोर हो रहे थे तो अनन्या कबीर ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। रुद्र के पीछे इशारा करते हुए बोली, दोनों तैयार होकर आ भी गए। रुद्र ने पलट कर देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आज अनन्या ने भी एक येलो कलर का सूट पहना हुआ था और गौरी ने ब्लैक। दोनों एक जैसे ही तैयार हुई थी, न ज्यादा मेकअप न ज्यादा शो ऑफ। दोनों ने सादगी की चादर ओढ़ी थी, लेकिन दोनों काफी प्यारी लग रही थी। तभी दादी माँ बोली, सुधा दोनों की पहले नजर उतार, फिर दोनों बाहर जाएंगी। सुधा जी, जी माँ मैं भी यही सोच रही थी। इतना बोल दोनों को अपनी आंख के काजल का टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर न लगे मेरी बच्चियों को। तभी रुद्र ने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो। अनन्या, भाई कबीर के साथ हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं। रुद्र, चलो मैं भी जा रहा हूँ रिमिशा के साथ, तुम लोग भी साथ चलो। अनन्या थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, ओह भाई क्या बात है, अकेले अकेले, अगर हम लोग ना जाते तो पता भी नहीं चलता हमें। फिर दादी के साथ आई विंग करते हुए हाई फाई देने लगी। तभी गौरी बोली, नहीं आप जाइए, हम लोगों की वजह से आप अपना डेट खराब मत कीजिए। अनन्या, हाँ यार गौरी तूने सही बोला, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर, भाई आप। अनन्या आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र बोला, मैं बोल नहीं रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो तुम लोग। इतना कहते हुए उसने न जाने क्यों गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर घर से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे अनन्या भी। इधर दादी माँ कुछ सोचते हुए बोली, सुधा अगर रिमिशा की बात न होती तो हम रुद्र के साथ गौरी की शादी करा देते, उसे भी एक माँ बाप का परिवार मिल जाता, और मुझे गौरी बहुत पसंद है। सुधा जी, माँ बात तो आपने ठीक कही, लेकिन रुद्र को खुद रिमिशा पसंद है और रिमिशा भी अच्छी बच्ची है, और अभी गौरी को बहुत सपने पूरे करने हैं, अभी शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना है उसे। इसके आगे दादी माँ बस इतना ही बोली, ऊपर वाला ही जाने किसकी किस्मत में कौन लिखा है। और बाहर रुद्र गौरी का हाथ पकड़े अपनी कार के पास आया। तब गौरी बोली, मेरा हाथ छोड़िए, हम खुद चल सकते हैं।
ये सुन रुद्र अपने होश में आया तो देखा उसने गौरी का हाथ कब पकड़ लिया। उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। तब तक कबीर भी आ गया और आते ही बोला, वाओ गांव की गौरी, गौरी यू आर लुकिंग सो सो ब्यूटीफुल। गौरी कुछ कहती तभी पीछे से अनन्या उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, मैं भी हूँ, मेरी भी तारीफ कर दे। कबीर उसे भी देखकर बोला, यार तू भी कमाल लग रही है, सूट में जच रही है। सब जल्दी बैठो, हमें लेट हो रहा है। रुद्र ने जब सबको ये बोला तो सब कार में पीछे वाली सीट पर घुस गए। रुद्र चाहता था कि गौरी उसके बगल वाली सीट पर बैठे और वो इस टाइम सबसे साइड में बैठी थी। ये देख वो बोला, अरे कोई आगे आ जाओ, मैं तुम लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ। अनन्या, भाई वो सीट हमने रिमिशा के लिए छोड़ रखी है। ये सुन कबीर और गौरी भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। थोड़ी देर में सब रिमिशा के घर के बाहर पहुंच गए। रिमिशा ने जब पीछे बैठे तीनों को देखा तो अंदर से उबल गई, जिसे देख कबीर बोला, क्या हुआ रिमिशा, हमें देखकर अच्छा नहीं लगा? रुद्र भाई जबरदस्ती लेकर आए हैं हम लोगों को। इस कहानी में आगे क्या हुआ बताएंगे अगले भाग में।